आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में मोहब्बत के नए नए फसाने सामने आ रहे हैं। गुजरे दिन देवर के लिए भाभी का दीवानापन, तो आज पति की 1 साल के बाद मौत पर महिला के एक युवक से नज़दीकियां बढ़ गईं और 1 लाख पर तकरार से नौबत मारपीट तक पहुंच गई। अब पुलिस इन रिश्तों की पड़ताल में जुटी है। उस कार का पता लग गया है जो चलते चलते चिंगारी सुलगने पर आग का गोला बन गई थी। ये बहेड़ी की बैटरी कारोबारी मोहम्मद शुएब की थी। कार में उनके साथ कौन कौन था और वो कैसे बचे, जानिएगा। निदा खान से जुड़े मामले में डीआईजी ने क्या कहा, गन्ने के खेत में मिली लाश किसकी है, मिनी बाईपास के जिम पर हंगामे के बाद किस किस पर एफआईआर लिखी गई है, शहर के 3 मेडिकल स्टोरों पर छापे के बाद कफ सिरप की बिक्री क्यों रोक दी गई है, दोपहर के वक्त अधिवक्ता सड़क पर उतर आए, अलीगढ़ में रात 2:30 बजे बाइक उठाते चोर कैमरे में कैद हो गए, झारखंड के राज्यपाल की बेटी ने वसीम साहब से मिलने के बाद इस मुलाकात को किन लफ्जों में बयां किया है और जुमे पर दरगाह आला हजरत के सजादा नशीन ने क्या अपील जारी कर दी है। आइए आपको सभी खबरों की तफसील बताते हैं। मुफ्ती एहसन मियां बोले, ज़रूर करा लें ये काम। दरगाह आला हज़रत के सजादा नशीन मुफ्ती मोहम्मद एहसन रज़ा कादरी की तरफ से जुमे पर एक अहम अपील जारी की गई है। उन्होंने कहा है कि 5 दिसंबर से पहले ये काम ज़रूर करा लिया जाए, इसलिए कि वक्फ संपत्तियाँ हमारे बुजुर्गों की निशानी है, इनकी हिफाजत और रख रखाव हम सबकी जिम्मेदारी है। लिहाजा मस्जिद, दरगाह, खानखा, कब्रिस्तान, मदरसे, मकतब के सभी जिम्मेदारों से अपील है कि वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन हुकूमत के उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करा लें। उसकी प्रक्रिया चल रही है। 5 दिसंबर उसकी आखिरी तारीख है। जिन मुतवल्लियों और जिम्मेदारों ने अब तक उम्मीद पोर्टल पर अपनी वक्फ संपत्ति दर्ज नहीं कराई है, वो ये काम जल्द से जल्द करा लें। दरगाह की मीडिया प्रभारी रहे नासिर कुरैशी ने बताया कि वक्फ संपत्ति को पोर्टल पर दर्ज कराने में कहीं कोई दिक्कत आने पर टीटीएस के जिम्मेदार हाजी मोहम्मद फैज़ मंसूरी के मोबाइल नंबर 9897070701, इशरत नूरी के मोबाइल नंबर 7906478223 और आले नबी के मोबाइल नंबर 9927270800 पर बात कर सकते हैं। इसके अलावा दरगाह स्थित टीटीएस कार्यालय पर राब्ता भी किया जा सकता है। उम्मीद पोर्टल से संबंधित कैंप 23 नवंबर को बरोज इतवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक दरगाह पर लगाया जाएगा, जिसमें टीटीएस के वॉलंटियर वक्फ जिम्मेदारों की मदद के लिए मुहैया रहेंगे। निदा खान के मामले में डीआईजी ने क्या कहा। आला हजरत हेल्पिंग सोसाइटी के अध्यक्ष निदा खान से जुड़े मामले में बारादरी थाने की पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। निदा खान ने जिन बातों को मीडिया से बात करते हुए कहा था, उसी को सामने रखते हुए थाने में तहरीर भी दी है। बकौल निदा खान, मामला ये है कि उनके घर पर 3 दिन पहले 18 नवंबर को एक शख्स घुस आया था। उसके पास चाकू था। इल्जाम लगाया था कि उन पर हमला फतेहगढ़ जेल में बंद आईएमसी प्रमुख मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने कराया है। उन्होंने इसे लेकर अपने शौहर रहे शिरान रज़ा का नाम भी लिया था, जिनसे उनका कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। इस मामले में आज मीडिया के पूछे जाने पर डीआईजी अजय कुमार सानी ने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। ये निदा खान द्वारा एक तहरीर दी गई है, उसमें इन्होंने बताया है कि 18 तारीख की घटना है। कोई अनजान व्यक्ति है जो बैग और अन्य चीज़ें लेकर इनके घर में घुस गया था। जब पूछताछ की गई तो कोई सही तथ्य उसने नहीं बताया था। इस संबंध में इनके द्वारा एक तहरीर दी गई है, उसकी जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज भी मौके के मौजूद हैं। उन सारी चीज़ों को देखते हुए इसमें आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। बहेड़ी की शुएब की थी चलते चलते जली कार। गुजरे दिन शाम ढलने के बाद नैनीताल मार्ग पर जलती कार में आग लगने की खबर हमारे चैनल पर आपने देखी होगी। बेहद खौफनाक मंजर था, लेकिन गनीमत रही कि वक्त रहते राहगीरों ने सचेत किया, कार रुकी और उसमें सवार परिवार बाहर आ गया। हालांकि डीआरएम दफ्तर के पास कार में लगी आग को बुझाने के बेहतरीन प्रयास भी देखने को मिले, लेकिन बाद में कार की भयंकर लपटों को फायर ब्रिगेड ने ही शांत किया। अब आपको बताते हैं कि उत्तराखंड नंबर वाली ये कार किसकी थी। हमने बहेड़ी के कारोबारी मोहम्मद शुएब से फ़ोन पर बात की। उन्होंने बताया कि कार वही चला रहे थे। वो बहेड़ी में रहते हैं, पत्नी और बच्चों के साथ दवाई लेने के लिए बरेली आ रहे थे। नैनीताल रोड पर इज्जत नगर में डीआरएम ऑफिस के सामने मारुति सुजुकी एस क्रॉस कार को राहगीरों ने इशारा कर रोकने के लिए कहा। जैसे ही गाड़ी रोकी तो बोनेट से लपटें निकलने लगी। मौके पर मौजूद रेलवे मेंस कांग्रेस यूनियन के मंडल मंत्री रजनीश तिवारी और उनकी टीम ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक लपटें कार को पूरी तरह गिरफ्त में ले चुकी थी। मौके से ही शुएब ने 112 पर कॉल किया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर काबू पाया जा सका। मोहम्मद शुएब बैटरी कारोबारी हैं। जिम संचालक ट्रेनर पर संगीन धाराओं में एफआईआर। इज्जत नगर पुलिस ने शादीशुदा लड़की को बहलाकर अपहरण किए जाने के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। लड़की के भाई की तरफ से एयू जिम मिनी बाईपास के ट्रेनर शुएब, मालिक अभय उपाध्याय और 3-4 अज्ञात पर संगीन धाराएं लगाई गई हैं। ये वही मामला है जिसे लेकर गुजरी रात जिम पर भारी हंगामा हुआ था। लड़की के घर वालों का आरोप था कि उनसे मारपीट की गई। इस दौरान लड़की और शुएब को वहां से भगा दिया गया। हिंदू संगठनों के पदाधिकारी भी वहां पहुंच गए थे। भारी फोर्स की मौजूदगी में सीओ 3 पंकज श्रीवास्तव जिम के मालिक को हिरासत में लेकर थाने ले आए थे। उसके बाद एसपी सिटी मानुष पारिक ने मीडिया से बात करते हुए मामले को लेकर स्थिति साफ की थी।
महिला और युवक में प्यार, 1 लाख पर तकरार। मोहब्बत के रिश्तों में हर दिन नए नए फसाने सामने आ रहे हैं। कल हमने आपको बताया था, आपने भी सुना होगा, अभी तक तो भाभी तेरा देवर दीवाना था, लेकिन गुजरे दिन बारादरी थाने में मामला पहुंचा कि एक भाभी देवर की दीवानी हो गई है। गंगापुर निवासी देवर मनोज ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि तहरे भाई की मौत हुई तो भाभी से नजदीकियां बढ़ गईं। अब वो शादी नहीं होने दे रही हैं, धमकी दी है कि मुकदमे में फंसा दूंगी। इल्जाम ये भी लगाया था कि भाभी ने उससे लूटपाट की है। पुलिस इस मामले की पड़ताल कर ही रही है कि अब एक और मामला महिला और युवक के बीच संबंधों का सामने आया है। महिला का कहना है कि 1 साल पहले पति की मौत के बाद चावल मंडी के रहने वाले शुएब से नजदीकियां बढ़ गईं। उसने खुद को गैर शादीशुदा बताकर शादी का यकीन दिलाया। उसके बाद उससे 1 लाख रुपए भी ले लिए, लेकिन अब शादी से इनकार कर रहा है। दबाव डालने पर उसने मारपीट की। शिकायत लेकर जब उसके घर गई तो माँ बाप ने भी उस पर हाथ छोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद पड़ताल शुरू कर दी है। शहर के 3 मेडिकल स्टोर पर क्यों पड़ा छापा? कफ सिरप में मिलावट और नशीली दवाओं की रोकथाम के लिए औषधि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। डीएमओ सहायक आयुक्त के निर्देश पर औषधि निरीक्षक ने 3 मेडिकल स्टोर पर छापा मारकर चेकिंग की है। इस दौरान कोडीन वाले कफ सिरप को देखने के बाद उसकी क्वालिटी को लेकर संदेह पैदा हुआ। तुरंत ही उसकी बिक्री पर रोक लगाने का फैसला लिया गया। मेडिकल स्टोर स्वामियों से कह दिया गया है कि वो कफ सिरप की बिक्री जांच पूरी होने तक नहीं करेंगे। करीब 45,000 रुपए के कफ सिरप पर रोक लगाई गई है। 5 नमूने लेकर जांच के लिए वाराणसी की लैब भेजे जा रहे हैं। औषधि निरीक्षक का कहना है कि रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन मेडिकल स्टोर पर छापा मारा गया उनके नाम मैसर्स एक्सट्रीम हेल्थ सॉल्यूशन गली नवाबान, मैसर पवन फार्मास्यूटिकल्स गली नवाबान और मैसर्स पवन फार्मास्यूटिकल्स मॉडल टाउन है। अलीगंज में बाइक चोर कैमरे में हुए कैद। रात 2:30 बजे जब अलीगंज थाने के इलाके मोहल्ला गड़ैया नीम तले सब अपने अपने घरों में सो रहे थे तो चोर साकिब के घर के बाहर खड़ी बाइक उठाकर ले गए। सीसीटीवी में ऐसा करते साफ दिख रहे हैं। यहीं सलवन के घर में भी चोरी की वारदात हुई है, तब जबकि वो घर के 2nd फ्लोर पर सोते रह गए। ग्राउंड फ्लोर से चोर नकदी और जेवर ले गए। चोरी के बारे में पुलिस को सूचना दे दी गई है। आइए आपको दिखाते हैं कि बाइक किस तरह से चोरी हुई है। यही है। हाँ हमारा गाड़ी पे आया अभी वापस आए जो लौट गया। सर ये करे थे कम को मत कर रहे थे दूर लगा मैंने भाई पूरे गले लिए अरे बैग उतार गया ये सब भाई देखो। हां बैग उतार आया हां दिवाल जरा उतार के आया ये तो कोई और है इसके संग में। हां हां ये देखो अब गाड़ी को छुए भाई। ऐसा नहीं खोलो हो गया बोला होगा चाबी से जैकेट पहनो कोई नहीं है। गाड़ी चलाने में स्टार्ट हो जाए। गुंडा एक्ट के बाद लल्ला गद्दी की हिस्ट्री शीट खोली। एसएसपी अनुराग आर्य ने जनपद में सक्रिय अपराधियों पर सख्त नियंत्रण की नीति के तहत एक और बड़ा कदम उठाया है। थाना बारादरी के इलाके में रहने वाले मोहम्मद रदा उर्फ लल्ला गद्दी को पुलिस निगरानी में रखते हुए हिस्ट्री शीट खोल दी गई है। लल्ला गद्दी पर 10 संगीन मामलों के मुकदमे दर्ज हैं। थाना पुलिस ने आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर एसएसपी को भेजी थी। रिपोर्ट पर विचार करते हुए एसएसपी ने हिस्ट्री शीट खोलने और कड़ी निगरानी में रखने के निर्देश जारी कर दिए हैं। तमंचा और चोरी की बाइक समेत 2 गिरफ्तार। थाना मीरगंज पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 315 बोर का अवैध तमंचा, 1 जिंदा कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पूछताछ में दोनों ने बाइक चोरी करना कबूल किया और पहचान छिपाने के लिए फर्जी नंबर प्लेट बाइक पर लगाने की जानकारी दी है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। वसीम साहब से मिली झारखंड राज्यपाल की बेटी। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार की बेटी और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की अध्यक्ष श्रुति गंगवार ने अंतर्राष्ट्रीय शायर प्रोफेसर वसीम बरेलवी के घर जाकर उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर उन्होंने कहा कि वसीम साहब की अद्भुत शायरी, संवेदनशील सोच और शब्दों की गहराई हर किसी को प्रेरित करती है। बातचीत के दौरान बेहद समृद्ध, प्रेरक और यादगार अनुभव रहा। व्हाट्सएप लिंक खोलते ही खाते से लाखों गायब। थाना खंड के इलाके जाट रेजिमेंट सेंटर में रहने वाले विवेकानंद के व्हाट्सएप पर 12 नवंबर की सुबह एक शख्स ने लिंक भेजा। लिंक ओपन करते ही उनके बैंक खाते से लगातार 3 ट्रांजैक्शन हुए। पहले 73,000 रुपये, फिर 35,000 रुपये और तीसरी बार में 27,000 रुपये कट गए। कुल मिलाकर 1,35,000 रुपये की साइबर ठगी हो गई है। उन्होंने तत्काल साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई, जहां उनकी पूरी राशि को होल्ड कर दिया गया है। विवेकानंद की तरफ से थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गई है।
पानी के टैंकर की टक्कर से युवक की मौत। थाना फरीदपुर के गांव बकैनिया निवासी 22 साल के मेहताब सिंह की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। मृतक के भाई ज्ञान सिंह ने बताया कि मेहताब कल शाम फरीदपुर स्थित प्लाई फैक्ट्री में लेबर का काम खत्म करने के बाद बाइक से घर लौट रहा था। द्वारका गैस फ्लाईओवर के पास तेज रफ्तार पानी के टैंकर ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पत्नी गायत्री का रो रो कर बुरा हाल है। दोनों की शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। ज्ञान सिंह कहाँ रहते हो? बकैनिया खाना कौन सा लगता है? फरीदपुर। एक्सीडेंट हुई है कहाँ से आ रहे थे? फैक्ट्री पे से। क्या करते थे फैक्ट्री पर? लोटिंग काम करते 22 साल। कहाँ पर हादसा हुआ था? ये है बात चीनी मिल करना रही कब का हादसा है? कल नौकरी नौकरी किस चीज़ से टकराए थे? टैंकर थे। तूल पकड़ा मामला, सड़क पर उतरे अधिवक्ता। कचहरी में मारपीट का मामला तूल पकड़ गया है। क्रॉस केस और आरोपियों का शांति भंग में चालान होने से गुस्साए अधिवक्ता आज न्यायिक कार्य से विरत रहे। दोपहर सड़क पर उतरने के बाद नारेबाजी की। डीआईजी से मुलाकात के बाद उन्हें ज्ञापन सौंपा है। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस दौरान अधिवक्ताओं का क्या कहना था। 18 तारीख को हमारे जो पार्किंग स्थल है उसमें अधिवक्ताओं के साथ मारपीट की गई थी। उनके साथ प्राण घातक हमला किया गया था उनके ऊपर। उसके परिप्रेक्ष्य में जो लोग थे उनको मौके से पकड़ा गया था और थाना पुलिस कोतवाली को बुलाकर उन्हें सौंपा गया था। उन लोगों को भेजने के बाद वहाँ पे थाना पुलिस को देने के बाद और एक सुसंगत धाराओं में 109 और SC/ST एक्ट में उसमें मुकदमा कायम कराया गया था। अगले दिन जब संज्ञान लिया गया कि हमारे मुकदमे में क्या हुआ, तो मालूम चला कि एक मुलजिम को उन्होंने थाने से ही छोड़ दिया है जो कि मेन मुलजिम है, और 2 लोगों का चालान उन्होंने 151 में कर दिया है। बड़ा क्षोभ का विषय है कि जब SCO सिटी साहब से बात हो गई थी, सारी चीजें थी और उनके संज्ञान में था सारा कुछ, लेकिन उन्होंने जो है तब भी उनको थाने से छोड़ दिया। और उनके यहाँ सुसंगत धाराओं में मुकदमा होते हुए भी जो विधिक रूप से भी गलत है, नहीं कर सकते उनका 151 में चालान, तब भी उनका चालान कर दिया गया। उसी परिप्रेक्ष्य में जब उनको सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ पेश किया गया तो हम लोगों ने वहाँ पे विरोध किया और उनका रिमांड कैंसिल कराया। रिमांड खारिज होने के बाद उनको वापस पुलिस ने दोबारा बाकी मुलजिमों को भी छोड़ दिया। तो आज हम उसी कार्रवाई के संबंध में जो पुलिस द्वारा की गई है, अपने DIG साहब से मिले थे। उससे पहले एडिशनल DG साहब से मिलने का प्रोग्राम था, लेकिन मालूम ये चला कि वो बाहर हैं, छुट्टी पे गए हुए हैं, तो इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे इनसे मिले। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि उनकी गिरफ्तारी जो मुलजिमों की शीघ्र कराई जाएगी और जो जांच है वो वहाँ से ट्रांसफर कर दी गई है CO 3rd के। तो कब्जा भी हाँ, वो अधिवक्ताओं को रोक के 2-3 लोगों ने कल बताया था हम लोगों को, अधिवक्ताओं को, कि साहब उन्होंने हमें रोका है 2-3 लोग थे 2-3 बाइकों पे, और उन्होंने ये कहा कि अपना मुकदमा वापस ले लो, नहीं तो फिर तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा और तुम्हारी बाहर में कंडोलेंस ही होगी और इसके बाद अलावा कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ आरोपी युवक की मां ने SSP दफ्तर पहुंचकर अपनी बात रखी है। कहा है कि उनके बेटे को गलत फंसाया जा रहा है। स्पेशल बैक परीक्षा फॉर्म की तिथियां घोषित। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय NEP 2020 से चल रहे पाठ्यक्रमों की स्पेशल बैक परीक्षा से संबंधित तिथियां जारी कर दी हैं। ऐसे छात्र जो स्पेशल बैक परीक्षा में शामिल हुए थे लेकिन अनुत्तीर्ण रहे, या जिन्होंने फॉर्म भरा था लेकिन परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए, अब मुख्य परीक्षा 2026 के लिए बैक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। स्नातक के 5म सेमेस्टर और स्नातकोत्तर के 33 सेमेस्टर की बैक परीक्षा के आवेदन फॉर्म 22 नवंबर 2025 से ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 27 नवंबर है। महाविद्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि 28 नवंबर और कॉलेज में ऑनलाइन सत्यापन की अंतिम तिथि 29 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है। फॉर्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे और शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जा सकेगा। स्नातक और स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष की मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र अलग से जारी किए जाएंगे। सांसद खेल स्पर्धा के लिए कलेक्ट्रेट में बैठक। जिला विकास एवं प्रोत्साहन समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सांसद ने निर्देश दिए कि सांसद खेल स्पर्धा प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से कराया जाए। उन्होंने कम से कम 2000 खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में शामिल किए जाने पर जोर दिया है। प्रतियोगिता का आयोजन 21 से 24 नवंबर तक किया जाएगा। इसमें एथलेटिक, भारोत्तोलन, कुश्ती, वॉलीबॉल, फुटबॉल, जूडो, कबड्डी और बैडमिंटन जैसे खेल शामिल रहेंगे। बरेली कॉलेज पराग डेयरी के बीच AMU
बरेली कॉलेज के करियर काउंसलिंग एवं प्लेसमेंट सेल ने पराग फैक्ट्री करगेना के साथ एक महत्वपूर्ण एमओयू किया है। इस समझौते से कॉलेज के छात्र छात्राओं को कौशल प्रशिक्षण, औद्योगिक अनुभव और लाइव प्रोजेक्ट का अवसर मिलेगा। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने इसे बरेली कॉलेज और छात्रों के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया। पराग डेयरी के महाप्रबंधक ने कहा कि इस सहयोग ग्रामीण परिवेश के छात्रों को रोजगार व उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ाएगा। कार्यक्रम में बरेली कॉलेज के शिक्षक, अधिकारी, स्वयंसेवक और एनसीसी कैडेट मौजूद रहे। गन्ने के खेत में मिली एक युवक की लाश। बहरी थाने के इलाके में एक युवक की लाश गन्ने के खेत में मिलने से खलबली मच गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई। लाश पचपेड़ा रोड पर हरहरपुर तिराहे के पास गन्ने के खेत में पड़ी थी। पुलिस का कहना है कि देखने से लाश कई दिन पुरानी प्रतीत हो रही है। मौके पर पूछताछ के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अभी उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। एसपी सिटी रात क्यों पहुंचे सीबीगंज थाने। सीबीगंज थाने पर रात एसपी सिटी मानुष पारेख ने व्यापारियों की सुरक्षा और समस्याओं को लेकर उनके साथ मीटिंग की। व्यापारियों ने अपनी बात रखी, सुझाव भी दिए। इसके बाद एसपी सिटी ने बाजारों में गश्त बढ़ाने और आपराधिक तत्वों पर सख्ती के निर्देश दिए हैं। साथ ही व्यापारियों से कहा है कि दुकानों, प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी जरूर लगाएं। पुलिस को संदिग्ध के बारे में समय रहते सूचनाएं मुहैया कराने पर जोर दिया है। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।